दौरान बिजनेसमैन अडानी ने भंडारा शुरू किया, हलवा पूड़ी खुद बनाया और लोगों को परोसा। पत्नी के साथ संगम पर पूजा अर्चना भी की। इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण की आरती भी की। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं यहाँ आकर बहुत उत्साहित हूँ। बेटे की शादी को लेकर कहा कि आम लोगों की तरह शादी समारोह होगा। ये 4 तस्वीरें हैं और इन 4 तस्वीरों के जरिए आपको गौतम अडानी की ये पूरी यात्रा दिखा रहे हैं महाकुंभ की, जिसमें आप देखिए सबसे पहले गौतम अडानी का प्रयागराज में भव्य स्वागत किया गया, उनके परिवार का भव्य स्वागत किया गया। पहली तस्वीर में आप देख पाएंगे। दूसरी तस्वीर में आप देखिए गौतम अडानी अपने परिवार के साथ इस्कॉन मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रद्धालुओं की सेवा की और इस दौरान वो खुद यहां पर पूड़ियां भी तलते नजर आए, हलवा भी बनाते नजर आए। और इसके बाद तीसरी तस्वीर में आप देखिए संगम तट पर विशेष पूजा अर्चना परिवार के साथ की गई। और चौथी तस्वीर में आप देखेंगे खाना बांटा गया है श्रद्धालुओं को। लगातार अडानी ग्रुप यहाँ महाकुंभ में श्रद्धालुओं को खाना बांटने का, भंडारे का, भोजन प्राप्त कराने का काम कर रहा है। और ऐसे में खुद गौतम अडानी जो महाकुंभ में पहुंचे तो उन्होंने भी यहाँ श्रद्धालुओं को अपने हाथों से खाना बांटा। इन 4 तस्वीरों में आप देखिए करीब 1.5 घंटे तक रुके थे यहाँ पर गौतम अडानी अपने परिवार के साथ। लोगों की भारी भीड़ थी उन्हें देखने के लिए और ऐसे में काफ़ी खुशी भी जो है वो झलक रही थी, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है तब से ही इस्कॉन के साथ मिलकर अडानी ग्रुप यहाँ पर श्रद्धालुओं की सेवा में जुटा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर लोगों को खाना परोसने का, खाना खिलाने का काम जो है वो किया जा रहा है। और ऐसे में खुद जब अपने परिवार के साथ यहाँ पर गौतम अडानी पहुँचे तो उन्होंने भी यहाँ पर अपने हाथों से श्रद्धालुओं के लिए हलवा बनाया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ऐसे में बड़ा संदेश जो है वो मिलता है महाकुंभ से। और श्रद्धालुओं के लिए खाना बनाने के बाद उस खाने को अपने हाथों से श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का भी काम किया। अपने हाथों से यहां पर श्रद्धालुओं को खाना भी परोसा। भारी भीड़ यहां पर लोगों की लगी नजर आई। सुरक्षा घेरे के बीच में गौतम अडानी ने ये तमाम कार्य वहां पर किए, पूजा अर्चना विशेष तौर पर की। लेकिन उससे पहले जब प्रयागराज में पहुंचे तो सबसे पहले उनका भव्य स्वागत देखा गया। भव्य स्वागत के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ वहाँ पर उमड़ पड़ी और विशेष लोगों ने यहाँ पर गौतम अडानी के परिवार का भव्य स्वागत किया, मालाएं, फूल मालाएं पहनाकर। और जिस तरीके से आप तस्वीरें देख भी पा रहे हैं, उसके बाद इस्कॉन मंदिर सीधा पहुंचे थे गौतम अडानी, जहां पर लोगों से भी मुलाकात उन्होंने की। वायरल गर्ल हर्षा रिछारिया ने कैलाशानंद का पंडाल छोड़ दिया है। अब रविंद्रपुरी के आश्रम में रहेंगी वर्षा। शाही रथ पर बैठकर फिर स्नान करने के लिए जाएंगे। महाकुंभ में पेशवाई के रथ पर बैठने में चर्चा में आई थी हर्षा रिछारिया ने कैलाशानंद महाराज का पंडाल छोड़ दिया है। अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी के संरक्षण में रहेंगी। हर्षा ने रविंद्रपुरी को अपना पिता बताया। हर्षा ने कहा, मैं फिर से शाही रथ पर बैठकर अमृत स्नान करने जाऊंगी। तो देखिए हर्षा जो कि इन दिनों सुर्खियों में है लगातार, और जिस तरीके से उनकी बातें हुई, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो वायरल हुई, उसके बाद एकाएक कर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से उन्हें शाही रथ पर बैठकर शाही स्नान के लिए देखा गया, कैलाशानंद महाराज के साथ सबसे पहले उनको देखा गया, उसके बाद से लगातार उनकी तस्वीरें वायरल हुई, लगातार उनकी खूबसूरती की चर्चा जो है वो चारों तरफ सुनी गई। और ऐसे में तरह तरह के सवाल भी इसी बीच उठने लगे। और एक वक्त आया जब हर्षा जो है वो पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी, उन्होंने महाकुंभ छोड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब जो है ये सामने आ रहा है कि वो कैलाशानंद का पंडाल छोड़कर जो है अब सीधा रविंद्रपुरी महाराज के पंडाल में जाएंगे, वहीं पर रहेंगे वो। और उसके बाद एक बार फिर शाही रथ पर नजर आएंगे, शाही स्नान करने के लिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए महाकुंभ से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, हर्षा जो लगातार सुर्खियों में रही है, इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुई हैं, और ऐसे में बीच में खबरें ये आई कि हर्षा ने फैसला कर लिया है कि वो महाकुंभ ही छोड़कर वापस चली जाएंगी। लेकिन अब खबरें ये हैं कि वो महाकुंभ नहीं छोड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपना पंडाल बदल रही हैं। अब रविंद्रपुरी जी के पंडाल में वो रहेंगी, एक बार फिर शाही रथ पर सवार होंगी, एक बार फिर से वो शाही स्नान करेंगी।
बिल्कुल, ये खबरें तेजी से सामने आ रही हैं और वायरल होने के बाद हर्षा रिसारिया को लेकर कई सारी बातें खुलकर सामने आने लगी। महाकुंभ में जिस तेजी से वो चर्चा में आई थी, उसी तेजी से वो छुपती हुई भी नजर आई और उसके बाद वो कई सारी बातें निकलकर सामने आने लगी। उन्होंने कहा, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैंने दीक्षा नहीं ली है और अब वो ये कह रही हैं कि मैं अपने समर्थकों को निराश नहीं करूंगी, मैं महाकुंभ में ही रहूंगी। रविंद्रपुरी महाराज, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि वो रविंद्रपुरी महाराज के आश्रम में मौजूद हैं और जल्द ही सामने भी आएंगी, बातचीत भी करेंगी लोगों से। क्या हुआ, कैसे ये वायरल होने के बाद उनके बारे में जो बातें निकलकर सामने आई, परिवार की तरफ से जो बातें निकलकर सामने आई, उनको लेकर के जो बातें निकलकर सामने आई, उनका कहना है कि अब वो जो जानकारी हमें मिल रही है कि वो कुंभ नगरी में रहेंगी, यहाँ रुकेंगी, स्नान भी करेंगी, यहीं ध्यान भी करेंगी। सन्यासी नहीं है, सन्यास नहीं लिया है और ना ही दीक्षा ली है। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर देखा जाए तो देखिए जिस तरीके से एकाएक महाकुंभ से वीडियो वायरल हुई, हर्षा यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र बनी रही हैं और ऐसे में उनका फैसला अचानक से बदलता है। उससे पहले कुछ फैसला होता है। क्या उन्होंने महाराज जियों के साथ इस विषय पर चर्चा की होगी? क्योंकि एक वक्त पे ऐसी वीडियो भी सामने आई जब उन्होंने कहा कि मैं अपने पंडाल में कैद होकर रह गई हूँ, 24 घंटे मैं यहीं पर रहती हूँ, चारों तरफ मैं सिर्फ टेंट के ये पर्दे ही देख रही हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, मुझे लोगों ने इतना परेशान कर दिया है, मेरे ऊपर इतने तरह के लांछन लगा दिए गए हैं, इतने सवाल खड़े कर दिए गए हैं। क्या इसके बाद कोई महाराज जी के साथ, कैलाशानंद गिरी जी के साथ कोई चर्चा उनकी हुई है किसी बात को लेकर? कोई उन्होंने मार्गदर्शन किसी से लिया हो? क्या कुछ ऐसी खबरें भी हैं क्या? बिल्कुल, अभी तक कैलाशानंद महाराज की तरफ से कोई बात नहीं। हाँ, जब हमने फ़ोन करने की कोशिश की और बात करने की कोशिश की कि उनकी तरफ से खुलकर ये स्टेटमेंट आया कि हर्षा यहाँ कुंभ में मौजूद नहीं है, उनके कैंप में मौजूद नहीं है। सीधे तौर पर कहा जाए तो अभी फिलहाल वो इस मुद्दे पर बचते हुए नजर आ रहे हैं कुछ भी कहने से हर्षा रिसारिया को लेकर। और अब जैसा कि जानकारी मिल रही है कि हर्षा आ गई हैं कुंभ क्षेत्र में वापस और यहाँ रविंद्रपुरी महाराज के आश्रम में रुकी हैं। देखना होगा कि वो कब तक सामने आती हैं, क्या कुछ कहती हैं और ये जो इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई उसको लेकर वो क्या कहती हुई नजर आती हैं। बिल्कुल, कब तक ये तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी? क्योंकि एक बार फिर से शाही रथ उनके लिए तैयार होगा, एक बार फिर से शाही रथ पर जाकर, क्योंकि विवाद तो इस पर भी हुआ था अभिषेक कि आखिरकार वो साध्वी नहीं है और साध्वी नहीं है, उन्होंने संन्यास नहीं लिया है, केवल वो यहाँ पर धर्म को समझने के लिए, महाकुंभ को समझने के लिए आई हुई हैं। उनकी माताजी के भी बीच में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, जिनमें उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी ने कोई संन्यास नहीं लिया है, वो घर वापस जाएंगे, उसकी शादी करवाई जाएगी। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से वहाँ पहुंची हुई है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो भी अगर कहा जाए तो इसको लेकर भी सवाल उठे हैं। तो ऐसे में बड़े सवाल ये भी उठे थे कि शाही रथ पर बैठने का क्या उनका अर्थ होता है जब वो सिर्फ समझने यहाँ पर धर्म को आई हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, अब देखना होगा कि हर्षा रिसारिया जब सामने आती हैं, हालांकि जब वो ऐलानिया तौर पर यहाँ पहुँच रही हैं, यहाँ रुकेंगी और उनका कहना है कि अपने समर्थकों को, अपने जो चाहने वाले हैं उनको वो निराश नहीं करेंगी। अगर ये उन्होंने ठाना है तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि वो जल्दी सामने आएंगी, बात भी करती हुई नजर आएंगी और अब क्या कहती हैं ये देखना होगा। सबसे पहले जब उन्होंने इस पूरी कहा जाए जब वो वायरल हुई, तेज़ी से वायरल हुई, तो उसके बाद उन्होंने कई सारी बातें कही थी। उसको लेकर भी तमाम रील्स, तमाम सोशल मीडिया पर खबरें, तमाम वीडियोस वायरल हुए कि उन्होंने जटाएं लगवाई, वो यहाँ तैयारी से आई थी, फेमस होने आई हैं, लोकप्रियता बटोरने आई हैं और उसके बाद कई बार वो भावुक होती हुई भी बातचीत करते हुए नजर आई कि वो इसलिए यहाँ नहीं आई। वो आई थी कुंभ क्षेत्र में आस्था ढूंढने, उनकी आस्था उन्हें यहाँ लेकर के आई, वो सन्यासी बनने नहीं आई थी। हाँ ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। वहीं कवि कुमार विश्वास भी संगम तट पर पहुंचे और कहा कि 144 सालों में ये संयोग जुड़ा है, ये परम सौभाग्य है कि मैं इस गंगा किनारे के लिए हूं। संगम के तट पर कुमार विश्वास हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार विश्वास जी, क्या कहेंगे, संगम के तट पर पहुंचे? बहुत प्रसन्न हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और आशा करता हूँ कि कुंभ के इस आध्यात्मिक चेतना से, स्पंदन से विश्व को मार्ग मिलेगा और भारत के विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। आप लगातार लेसन्स दे रहे हैं, जो कल्चरल इवेंट है उसके भाग बन रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं महाकुंभ? मैं आशा करता हूँ कि राजनीतिक दल अपनी टिप्पणियां बंद करेंगे और महाकुंभ में आकर एक पूरे भारत का सर्वजन हिताय कार्यक्रम है जिसमें सब जाति, धर्म, पंथ के लोग आए हैं, तो उसमें सहायता करेंगे बजाय कि उसमें कोई दोष दर्शन करें। बस आखिरी सवाल, कुछ अगर राम के लिए
तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई, हमारी माँ हमारे लोक के स्वीकार तक आई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कुमार विश्वास को, और साफ तौर पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संगम के तट पर पहुंचे हुए हैं और डुबकी लगाने जा रहे हैं। पावन पर्व महाकुंभ चल रहा है और इस बीच संगम में डुबकी लगाएंगे और बैठ गए हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से कुमार विश्वास जो है महाकुंभ पहुंचे हैं और हर दिन यहाँ पर वो जो है वो संगम में आज डुबकी लगाएंगे और हर शाम उनकी यहाँ से जो प्रवचन है वो भी चलता है। और जिस तरीके से राम को लेकर वो पंक्तियां कहते हैं, हजारों की संख्या में लोग जो है पंडाल में उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये दृश्य है देखने वाला। और लगातार जो वीआईपीज हैं, अगर बात करें तो पोएट हो, रिनाउंड आर्टिस्ट हो, हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है और महाकुंभ में चार चांद लगा रहा है। वहीं उन्नाव के लोकसभा सांसद साक्षी महाराज ने भी कुंभ मेला क्षेत्र में डेरा जमा लिया है। वो दिसंबर से ही महाकुंभ नगर में हैं और फरवरी अंत तक सारे शाही स्नान करके जाएंगे। मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, शिवरात्रि तक वो कुंभ में अमृत स्नान करेंगे। बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद साक्षी महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी संगम में डुबकी लगाने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? ये आस्था का कुंभ है, सारी दुनिया आई है, आप भी कवरेज करने के लिए आई हुई हैं। तो मुझे लगता है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला ये जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ में अब तक करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं और जैसा कि आकलन है 40 से 50 करोड़ तो लोग स्नान करेंगे। तो आप देख ही रहे हैं, कैमरा को सारे चारों तरफ घुमाइए तो सब जगह आपको आस्था के मानने वाले लोग, गंगा को मानने वाले लोग, त्रिवेणी को मानने वाले लोग ही सब दिखाई देंगे। हम सबके लिए शुभकामनाएं देते हैं, गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि सबकी मनोभावना को, सबकी जिस भावना से उनका यहाँ पदार्पण हुआ है, भगवान उनकी भावना को पूर्ण करेंगे। हम देख रहे हैं करोड़ों की संख्या में जो डिवोटीज हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल भी जो अपोजिशन है वो उठा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उतनी भीड़ नहीं पहुंच रही है, डेटा जो है वो सही रिलीज नहीं किया जा रहा है। उसको कैसे जवाब? सूर्य निकले और उल्लू को न दिखाई दे तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। आप अपने कैमरा को घुमा के देखिए, अब तक 10-12 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का होता है। तो अब तक सब सुव्यवस्थित रहा है, भगवान कृपा रहेगी तो मुझे लगता है ये 40 करोड़ का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया हमारी सरकार के द्वारा, इसे आस्था वाले लोग पार करेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट अडानी, गौतम अडानी भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर, संगम में आरती करेंगे, किस तरीके से? बिल्कुल, मैंने देखा तो ये चाहे कोई छोटा है, चाहे फिल्म जगत का आदमी है, चाहे कोई बड़े से बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, आस्था तो आस्था होती है। जो लोग आ रहे हैं वो दौड़ते चले आ रहे हैं और एक झलक पाने के लिए, आरती करने के लिए, स्नान करने के लिए सब लालायित हैं। मैं उधर से आ रहा था, मेरा काफिला, इधर से अडानी जी काफिला जा रहा था। नमस्ते राम राम, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर दो पंक्ति गंगा को लेकर कुछ कह देंगे? जेते तुम तारे तेते काऊ ने न तारे गंगा, और जेते तुम तारे तेते गगन में न तारे हैं। या तो ये थे साक्षी महाराज हमारे साथ। और देखिए आप किस तरीके से उनसे मिलने के लिए भी भीड़ जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। संगम के तट पर पहुंचे हैं और डुबकी जो है मां गंगा में जरूर लगाएंगे। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़ एक्स, प्रयागराज। महाकुंभ की महाकथा में फिलहाल इतना ही। महाकुंभ से और भी खूबसूरत तस्वीरें और किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए।